चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र को। मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। वह शासक कौन था जिसने राजनीतिक सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? सुसीम ने। ठीक है, सुसीम ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी था। वह मौर्यकालीन शासक कौन था जो अपने बड़े भाई की हत्या कर दी सत्ता पर बैठने के लिए? तो सुसीम ने। ठीक है, सुसीम ने अपने भाई की हत्या कर दी थी सत्ता पर बैठने के लिए सुसीम को। ठीक है, सुसीम को किसने मार दिया था? तो अशोक ने। किसने मारा था? अशोक ने। सत्ता पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम को हत्या कर दी। किसे हत्या कर देगा? सुसीम को। तो किसने मारा था? अशोक ने। और सत्ता पर बैठा। निम्नलिखित में से वह सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो कारुवाकी ने किया। अशोक को किसने प्रभावित किया था? तो कारुवाकी ने। अशोक की कौन सी पत्नी थी जो उसे प्रभावित किया? तो कारुवाकी ने। ठीक है, अशोक को किसने प्रभावित किया? कारुवाकी ने। अशोक को कौन पत्नी थी जो उसे प्रभावित किया? तो कारुवाकी ने। अशोक की कौन सी पत्नी थी जो उसे प्रभावित किया? अशोक की कौन सी पत्नी थी जो उसे प्रभावित किया? तो कारुवाकी थी। अशोक की कौन सी पत्नी थी जो उसे प्रभावित किया? अशोक की कौन सी पत्नी थी जो उसे प्रभावित किया? अशोक की अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रतीक का प्रयोग किया गया है? तो मागधी का। ठीक है, सही। अशोक के सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रतीक का प्रयोग किया गया? तो मागधी का। अशोक के सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रतीक का प्रयोग किया गया? मागधी का। अशोक के सभी अभिलेख में किस प्रतीक का प्रयोग किया गया है? तो मागधी का। किस प्रतीक का प्रयोग किया गया? मागधी का। अशोक के सभी अभिलेखों में किस प्रतीक का प्रयोग किया गया है? तो मागधी का प्रयोग किया गया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? उज्जैन भेजा था या तक्षशिला भेजा था? तो वो तक्षशिला भेजा था। अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। ओके, अशोक को कहाँ भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए? तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में। बिंदुसार ने अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। अशोक को कहाँ भेजा था बिंदुसार ने? तो तक्षशिला भेजा था। हालांकि गवर्नर वो उज्जैन का था। याद रखिएगा, अशोक जो था गवर्नर उज्जैन का बना, लेकिन विद्रोहियों को चलने के लिए वो तक्षशिला गया था। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक को। ठीक है, अशोक का। मौर्य सम्राट अशोक का था देवान प्रियदर्शी। किसका नाम देवान प्रियदर्शी था? मौर्य सम्राट अशोक का। देवान प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य सम्राट अशोक का। देवान प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य सम्राट अशोक का। देवान प्रियदर्शी किसका नाम था? देवान प्रियदर्शी किसका नाम था? देवान प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य सम्राट अशोक का देवान प्रियदर्शी नाम था। ठीक है, देवान प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य सम्राट अशोक का। प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य है। प्राचीनतम राजवंश कौन है इस सब में से? तो मौर्य है। उससे पहले नंद आया था। वो कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन प्रधानमंत्री था? चाणक्य। ठीक है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग विजय के बाद
अशोक ने कौन धर्म को अपनाया? अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध को। ठीक है, कलिंग विजय के बाद अपना बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ओके, और ये चंद्रगुप्त जैन जो अंतिम दिनों में स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त के शासन का विस्तार किसने किया था? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के विस्तार किसने किया था शासन को? तो चाणक्य ने विस्तार किया था। सांची किस कला का निरूपण करता था? तो बौद्ध धर्म का। सांची किस कला का निरूपण करता था? बौद्ध धर्म का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग विजय जीतने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा नाम क्या था? पन था। मौर्य सम्राट के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु नहीं था। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त, अशोक का बिंदुसार तो था, अजातशत्रु नहीं था। अशोक का उत्तराधारी कौन बना? तो कुणाल बना। अशोक का उत्तराधारी कौन बना? तो कुणाल बना। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल बना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। ठीक है, इसमें ही मुद्रा राक्षस के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया है विशाखदत्त ने। ठीक है, लेकिन चाणक्य ने क्या प्रयोग किया है? पुलिन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी आर्य शब्द का प्रयोग किया है। विशाखदत्त के प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरी भी संधियों के बारे में है। ठीक है, संधियों के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो संधि हुआ था उसके बारे में है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के दरबार में क्या है? चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में जो दुर्वी संधि हुआ था उसका वर्णन है मुद्रा राक्षस में। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने जीता था पहली बार? मौर्य सम्राट ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने सबसे पहले जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आज मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में जो संधि हुई थी उसका वर्णन है। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु नहीं था। मौर्य सम्राट का प्रचलित मुद्रा पन कहलाता है। मौर्य की राजधानी कौन थी? तो पटना थी। और स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या कहलाता था? पन कहलाता था। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं? अजातशत्रु नहीं है। मौर्य अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बना। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। इसमें बताएगा चंद्रगुप्त के दरबार में जो संधियाँ हुआ था उसके बारे में। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किसने सहिष्णुता, उदारता व करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने। ठीक है, सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर त्रिविधि के आधार पर राजवंश की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर किसने राजवंश की स्थापना किया? सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर ये त्रिविधि था। ठीक है, इसके आधार पर कौन स्थापना किया? अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि के आधार पर राजवंश की स्थापना किसने किया? अशोक ने। अशोक ने कौन विधि आधार पर राजवंश की स्थापना किया? तो त्रिविधि पर। सहिष्णुता, उदारता, करुणा का। सहिष्णुता, करुणा व उदारता। किस शहर में अशोक ने शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्रा में नहीं है। ठीक है, शिलालेख किसका? अशोक का नहीं है पाटलिपुत्रा में। ठीक है, कंधार में है, गिरनार में भी, अटोपाड़ा में भी। अर्थशास्त्र के लेखक के समकालिक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का था। अर्थशास्त्र के लेखक जो चंद्रगुप्त ने चाणक्य लिखा इसके समय का लिखा। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात भारत पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने। मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला।
धर्मपाल ने बनाया था इसको, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। मेगास्थनीज का नाम पुस्तिका का नाम क्या है? तो इंडिका है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ओके, जिसके विशिष्ट रूप से वर्णन किया है, किसने किया? तो विशाखदत्त ने। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से किसने वर्णन किया? विशाखदत्त ने। इसमें ये मुद्रा राक्षस लिखा है, जिसमें चंद्रगुप्त के दरबार में जो अलग अलग प्रकार के जो संधिया होता है उसके बारे में। ओके, तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन किया? तो विशाखदत्त ने किया है। ओके, मेगास्थनी की पुस्तक क्या है? तो क्या नाम है? इंडिका नाम है। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तक्षशिला था। ओके, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाणक्य है। ठीक है, हाँ, उसके समय में हुआ था भले। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के है। दंडवंश के पश्चात मगध में किसका शासन हुआ? सिंह का। कृष्ण सहिष्णुता, उदारता व करुणा के आधार पर 3 विधि पर राजवंश की स्थापना किया था। तो किसने किया था? मुद्रा राक्षस में वर्णन है चंद्रगुप्त के दरबार में जो अनेक संधियाँ होती, यानी दुर्विशक संधियों के बारे में, जिसके लेखक है कौन? विशाखदत्त है। अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अजातशत्रु के शीर्ष पर सहायक कौन था? मौर्य वंश का शासक नहीं था कौन? अजातशत्रु। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका में वर्णन है। ठीक है, पाटलिपुत्र स्रोत के प्रशासन का वर्णन है किसमें? इंडिका में वर्णन है। जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है किसमें? इंडिका में। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है किसमें? पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन है किसमें? इंडिका में। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। ठीक है, जिसके लेखक में मेगास्थनीज है। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में था। अशोक का शिलालेख किस भाषा में था? प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में? अशोक का शिलालेख प्राकृतिक भाषा में। किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। दक्कन को किसने जीता था? गुजरात मालवा महाराष्ट्र को जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दक्कन को किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। दक्कन को किसने जीता था? दक्कन को किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा था? सेम अंत में। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7 गो समाज में। ठीक है, 7 समाज, जिसको 7 जाति भी कह सकते हैं। ठीक है, 7 समाज या 7 जाति। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7 समाज में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने किस पहलू पर प्रकाश डाला था? राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक नीतियों पर वर्णित किया हुआ है। राजनीतिक नीतियों पर कौन सा क्षेत्र है? और राजनीतिक नीतियों पर तो इंडिका पर क्या है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का इंडिका में वर्णन है। तो पॉलिटिक्स का, राजनीतिक नीतियों का वर्णन है अशोक के अर्थशास्त्र पर। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका साम्राज्य नहीं था, लेकिन बिहार, अफगानिस्तान, कलिंग था अशोक के साम्राज्य में। ठीक है, पाटलिपुत्र का किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र पर स्थित चंद्रगुप्त का मुख्यतः महल कैसा था? लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ था। ओके, बराबर जो गया जिला में है। बराबर कहाँ है? गया जिला में। कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। आश्रय गृह के रूप में किसने प्रयोग किया था? तो आजीविकों ने। गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। यानी बराबर जिले का जो गुफा है उसका प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? तो आजीविकों ने। ये भी एक संप्रदाय है दोस्तों। ठीक है, आजीविका। बराबर जो गया जिला है कि गुफाओं का उपयोग सर्वप्रथम किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविका ने। ठीक है, बराबर जो गया जिला में कि जो गुफा है उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर जो गया जिला में है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था।
किस अभिलेख ने यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, चंद्रगुप्त का भी प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि उसका क्षेत्र कहाँ तक पश्चिम तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत तक फैला हुआ था कि ये कहाँ रिकॉर्ड मिलता है? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से मिलता है, कहाँ से रिकॉर्ड मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक कहाँ तक फैला हुआ था? ये अभिलेख कहाँ से मिलता है रिकॉर्ड? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ में बताया है। अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया कहाँ? भाब्रू स्तंभ में। केवल वह एक ही स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बनाया, भाब्रू स्तंभ में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ हो गया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, उसका नाम क्या है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया, उसका नाम क्या है? केवल वह स्तंभ जिसमें मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ है, ठीक है। जूनागढ़ का अभिलेख में मिलता है क्या? चंद्रगुप्त का पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, और अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का भी अभिलेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलेगा, ठीक है। भाब्रू में अशोक ने अपने आप को क्या बताया है? राजा बताया, भाब्रू स्तंभ में मात्र, ठीक है। चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? सैंड्रोकोट्टम कहा गया है। सैंड्रोकोट्टम किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त को। सैंड्रोकोट्टम किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त को। सैंड्रोकोट्टम किसे कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को। सैंड्रोकोट्टम किसे कहा गया है? सैंड्रोकोट्टम किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया, ठीक है। अमित्रघात। बिंदुसार को क्या कहा गया? अमित्रघात। बिंदुसार को क्या कहा गया है? बिंदुसार को क्या कहा गया? अमित्रघात। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्टम कहा गया, तो अशोक को प्रियदर्शी, तो बिंदुसार को अमित्रसार कहा गया। चाणक्य का विष्णुगुप्त कहा गया, तो बिंदुसार को अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात। अशोक को प्रियदर्शी। भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस 4 को ऑप्शन के अनुसार बताना है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, चैनल पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।